Hello students, how are you all? Welcome back to my YouTube channel Mohit Kohli Classes. So students, I hope you are fit and fine at home. So keep having good meal so that you can focus on your studies, right? So आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 4 प्रिंसिपल ऑफ टेलर, राइट? इससे पहले की वीडियो में हमने कवर किए थे 14 प्रिंसिपल ऑफ फेयोल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, राइट? सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टेलर के 4 प्रिंसिपल्स. सो शैल वी स्टार्ट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Yes students, so let's start with our first topic, that is introduction of F.W. Taylor, right? So just see on your screen 5 points we will discuss in this. So first point is born in 1856 in USA. So Taylor was born in 1856 in USA. Second, in 1878 he joined Midvale Steel Company as a mechanical engineer. ठीक है, सो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर इन्होंने ज्वाइन किया था एक स्टील कंपनी को 1878 में, राइट? देन थर्ड, डेवलप्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स विच वाज कंसर्न विद एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स. इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमें दिए और टेक्निक्स डेवलप की जो कंसर्न थी किस चीज़ से? एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, वर्कर की एफिशिएंसी, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो आती है ना, कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, उससे रिलेटेड थी इनकी टेक्निक. और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इनकी टेक्निक से हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? देन फोर्थ पॉइंट, टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक वर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, यानी कि इनकी जो टेक्निक्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशंस के थ्रू इन्होंने डेवलप किए. इन्होंने कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व किया और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया, राइट? देन फिफ्थ पॉइंट, ही एम्फेसाइज ऑन एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया वो था साइंटिफिक मेथड. इन्होंने कहा कि साइंटिफिक मेथड्स को यूटिलाइज करो, तब हम बेटर आउटपुट जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स अब हम आगे जो गो थ्रू करेंगे उससे हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे कि कैसे ये प्रिंसिपल यूजफुल रहे. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, द एक्रोनियम टू रिमेंबर. तो कैसे इस प्रिंसिपल को हम याद रख सकते हैं? तो एक फॉर्मूला हम इसके लिए बना लेते हैं, दैट इज साइंस लीड्स टू डेवलपमेंट बाय हार्मनी एंड कोऑपरेशन, राइट? सो साइंस से हमें एस मिल जाएगा, डेवलपमेंट से डी, और एच से हार्मनी आ गया हमारा, और सी फॉर कोऑपरेशन, राइट? सो एस फॉर साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब. दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी person to his or her greatest efficiency and prosperity. This is the second principle. Third, harmony and not discord. This is fourth, cooperation, not individualism, right? So these are the 4 principles of Taylor. So let's start with the first principle, science not rule of thumb. So ये principle जो है वो क्या कहता है? Just see on your screen. According to this principle, Taylor insisted that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on intuition, experience and hit and trial method. यानी इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो आउटपुट है, उसमें जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें साइंटिफिक तरीके से उसको करना है. ये नहीं है कि हम कोई भी इंट्यूशन के बेस पे उसका सॉल्यूशन निकालें, राइट? अगर हमें कोई मशीन ऑपरेट करनी है तो ये नहीं कि हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर हम अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे उसको ऑपरेट करें. हमारे पास एक बेस्ट मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू हम उसको ऑपरेट कर सकें, राइट? तो ये प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि हमें साइंटिफिक टेक्निक्स को यूटिलाइज करना है और उसके थ्रू में आउटपुट निकालना है. ठीक है, तो कौन से कीवर्ड्स हमें आंसर में अपने यूज करने हैं? फर्स्ट, यूज ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर हमें साइंस के जो वो हैं प्रिंसिपल्स, उनको यूटिलाइज करना है. ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि ट्रायल एंड एरर कुछ भी लगा लो आप, दैट विल नॉट वर्क. ठीक है, तो क्योंकि साइंस में जो होते हैं प्रिंसिपल वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं,
है ना। तो उसी के बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि हमें एक वन बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करना है और उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। देन सेकेंड, आइडेंटिफाई वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। एज आई सेड कि एक बेस्ट मेथड हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको इंप्लीमेंट करना है सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट आउटपुट, मैक्सिमाइज कर सकें जिससे हम एफिशिएंसी को, ठीक है। देन थर्ड, मैनेजर शुड नॉट यूज डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्यूशन, यानी कि हम अपने डिसीजंस जो हैं वो इंट्यूशन पे बेस्ड नहीं होने चाहिए, हमारे पास साइंटिफिक प्रॉपर मेथड्स होने चाहिए ताकि हम अपनी वर्किंग को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सकें, ठीक है। देन फोर्थ, टेक एवरी डिसीजन साइंटिफिकली, जो भी डिसीजन आपने लेना है साइंटिफिकली लेना है, आपके पास एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकें, राइट। तो ये हो गया हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने सेकेंड प्रिंसिपल पे, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, राइट। तो हार्मनी यानी एक सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं हार्मनी मतलब, और डिस्कॉर्ड यानी कि कलेश, यानी कि कोई भी डिस्कनेक्ट कह सकते हैं। तो हार्मनी होनी चाहिए यानी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और कोई क्वाल या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। सो एज यू कैन रीड ऑन योर स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दोज हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, विद म्यूचुअल गिव एंड टेक, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देयर शुड बी अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, दोनों के ही एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए, एम्प्लॉय के भी और एम्प्लॉयर के भी, क्योंकि ये देखने में आता है कि एम्प्लॉय जो है हमेशा एम्प्लॉयर को ब्लेम करता रहता है कि उसके परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसी तरीके से दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, विच इज नॉट गुड, ठीक है। सो दिस प्रिंसिपल टेल अस दैट वी शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो कौन से कीवर्ड्स हम इसमें यूटिलाइज करेंगे? फर्स्ट, मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ कंपनी विद वर्कर्स, तो जो भी हम गेन्स जनरेट कर रहे हैं कंपनी से वो हमें अपने वर्कर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करना चाहिए। देन सेकेंड, वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी, यानी कि जो वर्कर हैं वो उन्हें मेहनत करनी चाहिए और अगर कोई मैनेजमेंट चेंज करना चाह रहा है तो कोई टेक्निक चेंज करना चाह रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड, इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज सेम, इट शुड बी सेम, यानी दोनों का वर्कर्स और मैनेजमेंट का जो इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। देन फोर्थ, यूनिफिकेशन, हार्मनी, इंटीग्रेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में यूनिफिकेशन होनी चाहिए, दोनों का सेम थॉट प्रोसेस होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, यूनिफाइड होने चाहिए, तभी आउटपुट जो है बेटर आएगा। अगर दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, राइट। देन लास्ट, मेंटल रेवोल्यूशन इन मैनेजमेंट, मेंटल रेवोल्यूशन यानी कि एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए, किसके? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के, दोनों एक दूसरे की बेनिफिट के लिए काम करें रेदर देन पुलिंग लेग ऑफ ईच अदर, राइट। सो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नाउ द थर्ड वन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। जैसे कि हमें वर्ड से पता लग रहा है, कॉपरेशन यानी आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए एक दूसरे को। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉर्पोरेशन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करना चाहिए विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से एक्सटेंशन ही लगता है हमें, हार्मनी जो नॉट डिस्कॉर्ड जो अभी हमने प्रिंसिपल किया उसी का ये नेक्स्ट वर्जन दिखता है। इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हम यूटिलाइज करेंगे? फर्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एज आई सेड। देन सेकेंड, वेलकम सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें हमें एम्प्लॉयज़ के जो सजेशन है उनको वेलकम करना चाहिए। अगर हम उन्हें डिसरिगार्ड करेंगे तो वो अपना बेटर आउटपुट हमें नहीं दे पाएंगे, मोटिवेट नहीं रह पाएंगे, ठीक है। सो उनके सजेशन को हमें वेलकम करना चाहिए। देन थर्ड, रिवॉर्ड एम्प्लॉय फॉर देयर सजेशन, और वो जो सजेशन दे रहे हैं उसके लिए उनको रिवॉर्ड भी हमें करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो मोटिवेटेड रहेंगे, राइट। देन फोर्थ,
equal distribution of work and responsibility बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट. वर्कर और मैनेजमेंट के अंदर इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किसका, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का. यानी कि उसमें भी हमें ये देखना जरूरी है कि सारा चीज़ें अगर आप वर्कर को ही ब्लेम कर देंगे तो इट विल नॉट हेल्प. तो सबको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी, तभी हम बेटर आउटपुट दे पाएंगे. देन फिफ्थ, देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन एंड नो नीड फॉर ट्रेड यूनियन. यानी ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए. ये नहीं है कि आपको अपने दिल में कुछ ग्रजेस रखने हैं तो उससे फिर आउटपुट नहीं है. अगर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो वो ओपनली अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस करे, और अगर एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम है एम्प्लॉय के साथ तो वो उनके साथ ओपनली उसको डिस्कस करे. तो इससे हमें ट्रेड यूनियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म. ओके. Now the last one, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. यानी according to this principle, industrial efficiency depend on workers efficiency. है ना. तो हमारी जो आउटपुट है एफिशिएंसी कब आएगी, जब हमारे वर्कर जो हैं वो ट्रेंड होंगे, है ना, बेटर तरीके से काम करेंगे, तभी तो आउटपुट आएगा ना. तो हमें फोकस किस पे करना है, उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी डेवलपमेंट पे, और शुरू में सिलेक्शन पे भी कि भाई अगर आपने सही इंप्लॉय सिलेक्ट किए होंगे तो वो बेटर आउटपुट दे पाएंगे आपको. ठीक है. सो कौन से कीवर्ड्स को हम इसमें यूटिलाइज करेंगे. फर्स्ट, वर्कर ट्रेनिंग इज असेंशियल. वर्कर की ट्रेनिंग जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग से उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनको हम बेटर कर पाएंगे और वो हमें बेटर आउटपुट देंगे. राइट. देन सेकेंड, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड. और सिलेक्शन के टाइम पर आपने एटमोस्ट टेक केयर करना है, क्योंकि जब आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, उसी को आपको ट्रेन करना पड़ेगा. इसलिए पहले से ही आपने उसको सही तरीके से सिलेक्शन करना है, ताकि हम एक बेटर इंडिविजुअल हम रिक्रूट कर सकें जो हमें बेटर आउटपुट दे सके. राइट. देन वर्क असाइन टू वर्कर्स शुड सूट हिज और हर कैपेबिलिटी. यानी कि वर्क जो हम असाइन कर रहे हैं वो उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी जो उसमें स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए. राइट. अगर हम उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब देंगे तो वो बेटर आउटपुट जनरेट करेंगे. ठीक है. सो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी. राइट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फोर प्रिंसिपल्स. सो लेट्स अटेम्प्ट अ केस स्टडी. सो जस्ट रीड ऑन योर स्क्रीन. ABC Limited, a tire manufacturing concern, has been established for more than 10 years. And more than 10 years से ये काम कर रही है ये कंपनी. Having made good profit in the past, पास्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं, and they wanted to expand further, और वो expand कर रहे हैं, and hence did not declare bonus for the previous year. इसलिए क्योंकि वो expand कर रहे हैं तो उन्होंने प्रॉफिट जो है डिक्लेयर नहीं किया है, डिविडेंड जो है डिक्लेयर नहीं किया है, और बोनस जो है अपने एम्प्लॉय से साथ शेयर नहीं किया है. द वर्कर गॉट एजिटेटेड. तो इससे जो वर्कर हैं वो एजिटेट हो गए हैं, और ट्रेड यूनियन ने स्ट्राइक जो है डिक्लेयर कर दी है, एंड दे हैव डिमांडेड द बोनस एंड अदर फैसिलिटीज. सो द मैनेजमेंट डिसाइडेड नॉट टू गिव इनटू देयर डिमांड. सो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो उनकी डिमांड को पूरा नहीं करेंगे. राइट. तो इस केस स्टडी में हम कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं. सो क्वेश्चन इज, विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ओवरलुक्ड इन दिस केस. तो इस केस में जो हमारा अभी हमने प्रिंसिपल डिस्कस किया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये प्रिंसिपल जो है इसमें मिसिंग है, क्योंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में. अगर आपको गेन हुआ है तो आपको शेयर करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, चाहे आप थोड़ा ही गेन उनके साथ शेयर करो, बट आपको करना चाहिए. Right. So this is how we will identify the principle. So I hope you have understood all the four principles. So student, thanks for watching, and keep learning and keep watching Mohit Kohli classes. See you in the next video.